लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे, हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 26 टेस्ट, जी हाँ, लेक्चरर उर्दू की तैयारी के हवाले से टेस्ट सीरीज़ की जो प्ले लिस्ट है उसमें 26 मुकम्मल टेस्ट पेश कर दिए गए हैं। हर टेस्ट में 50 सवालात हैं। टोटल 52 वीडियोज़ हैं और आज की ये वीडियो टेस्ट नंबर 27 का पहला हिस्सा है। जी हाँ, और कोशिश करेंगे कि कल इस टेस्ट का दूसरा हिस्सा पेश करें और इसके साथ साथ वीडियोस की तादाद जो है वो 54 हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आप सेल्फ़ असेसमेंट करना चाहते हैं, ख़ुद को जांचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो और अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं तो इन टेस्ट जो भी टेस्ट पेश किए गए हैं, जो भी पर्चाजात अपलोड कर दिए गए हैं उनको देखिए और अपनी तैयारी को जज कीजिए, अपनी तैयारी को चेक कीजिए। अगर आप हमारे ज़ेरे निगरानी तैयारी करते हैं तो दाखिला फ़ीस के अंदर, जी हाँ, जो आप आज की तारीख़ में अगर आप दाखिला लेते हैं 5 तारीख़ तक तो आज 11,000 में आप दाखिला ले सकते हैं। कल 6 और 7 अप्रैल तक 12,000 फ़ीस होगी। मुकम्मल जो तरीक़ेकार है वो दाखिला की जो वीडियो है उसमें मौजूद है। आपको ये बात बताते चलें कि 7 अप्रैल को दाखिला ख़त्म हो जाएगा और दाखिला नहीं होगा तो इससे पहले कि दाखिला ख़त्म हो जाए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दाखिला लीजिए। बसूरत दीगर वीडियोज़ तो मौजूद हैं, यहाँ से आप अगर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मदद ले सकते हैं, वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है जी। तो जब आपको तैयारी कराई जाती है तो तैयारी के साथ साथ आपको ये वाले जो टेस्ट हैं रोज़ाना के बुनियाद पर एक टेस्ट आपको PDF में फ़राहम कर दिया जाता है। तो इस तरह की और बहुत सी सहूलियात हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए वो दाखिला वाली वीडियो देखिए। तब तक हम चलते हैं आज के टेस्ट की तरफ। पहला सवाल देखिए, कुआं, फूलों की पलटन, तोसी शहर, अमरोज़, पेशरो और पनवाड़ी, जी हाँ, किसकी नज़में हैं? ये नज़में हैं, ये पूछा जा रहा है किसकी हैं? नून मीम राशिद, मजीद अमजद, साहिर लुधियानवी, अख्तर उल ईमान। दुरुस्त जवाब है मजीद अमजद की नज़में हैं। सवाल नंबर 2, उर्दू अदब के मगरबी दरीचे, ये एक किताब का उन्वान है, किताब का नाम है। पूछा जा रहा है कि यह किताब किसकी है? उर्दू अदब के मगरबी दरीचे किताब शहजाद नैयर की है, नज़ीर सिद्दीकी की है, जिलानी कामरान की है या अब्दुल हमीद ख़ान अब्बासी की है? तो दुरुस्त जवाब है जी नज़ीर सिद्दीकी की किताब है। तो उर्दू अदब के मगरबी दरीचे जहाँ कहीं भी नाम आए तो समझ आइए ये किताब नज़ीर सिद्दीकी की है। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक की आवाज़ दुरुस्त पहुँचे। मैं रोज़े से हूँ और ये वक्त आखिर है, जी हाँ, इफ्तार करीब है और ये है कि फिर आवाज़ ज़ाहिर है कि तब्दील हो जाती है, तो बस गुज़ारा कीजिएगा जी। रिसाला किताब कौन सा इदारा शाया करता है? रिसाला किताब कौन सा इदारा शाया करता है? नेशनल बुक फाउंडेशन, मजलिस तरक्की अदब, अकादमी अदबियात पाकिस्तान या अंजुमन तरक्की उर्दू? दुरुस्त जवाब है जी नेशनल बुक फाउंडेशन रिसाला किताब शाया करता है। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग किसका तख्लीक करदा किरदार है? मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग, इब्न इंशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मोहम्मद खालिद अख्तर, शफ़ीकुर रहमान। दुरुस्त जवाब है जी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का तख्लीक करदा किरदार है मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग। लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली ज़हूरी, हफ़ीज़ जालंधरी, ज़फ़र अली ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद। दुरुस्त जवाब है जी हिसानुल अस्र कहा जाता है मोहम्मद अली ज़हूरी को। ख़ाक़ानी हिंद गालिब के किस हमअसर शायर को कहा जाता है? अच्छा, अगर आप गालिब का अहद पढ़ चुके हैं तो फिर आपको मालूम होगा कि गालिब के हमअसर शुरा कौन से थे। तो खैर जो नाम दिए गए हैं अगर आप इनके सने वफ़ात और सने इंतकाल पैदाइश के मुतल्लिक़ आप जानते हैं तो फिर आपको मालूम होगा कि गालिब के हमअसर हैं कि नहीं हैं। मोमिन, ज़ौक़, आतिश, अनीस। दुरुस्त जवाब है जी ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद कहा जाता है। ठीक है जी, किसको? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को।
गौतम, नीलंबर और चंपा किस नावल के मरकज़ी किरदार हैं? गौतम स्पेशली गौतम, नीलंबर और चंपा किरदार हैं जी आग का दरिया के, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती के, उदास नस्लें के या बस्ती के। तो दुरुस्त जवाब है जी आग का दरिया। मुझे बताइए आग का दरिया किसका लिखा हुआ नावल है? बिल्कुल आसान है और 1000 बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन बताने में क्या हर्ज है, बताइए। ओवरकोट और आनंदी किसके अफसाने हैं? ओवरकोट और आनंदी किसके अफसाने हैं? इस्मत चगताई, उपेंद्र नाथ अश्क, अहमद नदीम कासमी और ग़ुलाम अब्बास। दुरुस्त जवाब है जी ग़ुलाम अब्बास। आप जब हमारे ज़र इंतज़ाम तैयारी करते हैं तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर एक अफसाना आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस अफसाने पर बात होती है और बसूरत बवक्त ज़रूरत मज़ीद तफ़सीलात के हवाले से डिस्कशन होती है। तो मुताला साथ साथ तैयारी के ये ज़रूरी होता है ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तब भी फ़ायदेमंद हो, और अगर देखें इस तरह के सवालात आ जाएं तो फिर भी आपको पता चलेगा। ओवरकोट और आनंदी हम ये दोनों अफसाने पढ़ाते हैं, तो ये दोनों अफसाने दोनों लाजवाल अफसाने ग़ुलाम अब्बास के हैं। अच्छा, शिबली ने हाल ही की किस किताब को मुदल्लिल मदाही कहा? यादगारे गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, अच्छा हयात सादी। अच्छा, एक ऑप्शन जो है यहाँ पर ये उसको छोड़ दें आप, ठीक है जनाब। तो यादगार गालिब को नहीं कहा, ये कहा है हयात जावेद को। हयात जावेद के लिए शिबली ने कहा है कि ये मुदल्लिल मदाही है। अच्छा, मुदल्लिल मदाही से क्या मुराद है, ये मुझे बताइए कमेंट्स में। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना किसका शेर है? अमीर मीनाई, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी या सफ़ी लखनवी। दुरुस्त जवाब है जी सफ़ी लखनवी का शेर है गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। ख़यालिस्तान सज्जाद हैदर यल्दरम का अफसानवी मजमूआ है, ठीक है। इसी उन्वान से एक अदीब ने रिसाले का इजरा भी किया था, बताइए वो अदीब कौन थे? ज़फ़र अली ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, सलाहुद्दीन अहमद, डॉक्टर वज़ीर आगा। दुरुस्त जवाब है सलाहुद्दीन अहमद। इनमें से हफीज़ जालंधरी के शेरी मजमूए का इंतखाब कीजिए। सोज़ो साज़, रूह अदब, शहर दर्द, अद खुला दरीचा। तो दुरुस्त जवाब है जी सोज़ो साज़। रूह अदब किसकी किताब है, ये मुझे बताएं। इम्तज़ाजी तनकीद का नज़रिया किस नक़ाद ने पेश किया? किस तनकीद का नज़रिया? इम्तज़ाजी तनकीद का नज़रिया। इम्तज़ाजी तनकीद क्या होती है, ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। डॉक्टर वज़ीर आगा, डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर अनवर सदीद, डॉक्टर सलीम अख्तर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इनमें से पहला जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। डॉक्टर वज़ीर आगा ने इम्तज़ाजी तनकीद का नज़रिया पेश किया। किस अफसाने में इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र किया गया है? किस अफसाने में? हरामजादी, आनंदी, परमेश्वर सिंह, नया कानून। दुरुस्त जवाब है जी नया कानून। सादत हसन मंटो का अफसाना है, उसमें इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र किया गया है। मुझे बताएं हरामजादी किसका अफसाना है, आनंदी किसका अफसाना है, परमेश्वर सिंह किसका अफसाना है? आनंदी की तो बात हो गई, ग़ुलाम अब्बास का है। बाकी दोनों अफसानों के मुतालिक बताइए। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 1936, 1939, 1941, 1947। दुरुस्त जवाब है जी 1939 को हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में आया। आप मुझे कमेंट्स में हल्का अरबाब ज़ौक़ की दो अहम शख्सियात का नाम भी बताएं, और साथ साथ मुझे बताएं कि उसी दौर में जब हल्का अरबाब ज़ौक़ काम कर रही थी तब और कौन सी तहरीक थी जो समझिए कि सबसे आगे थी, यानी जिसका बहुत नाम था। नज़्म ज़ौक़ शौक़ इकबाल के किस मजमूए में है? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमग़ाने हिजाज़। दुरुस्त जवाब है जी बाले जिब्रील में ज़ौक़ शौक़ मौजूद है और ये नज़्म है इकबाल की। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब मंतक़ुल तीर जदीद, जी हाँ,
مستنصر حسین تارڑ کی کتاب منتقل تیر جدید جو ہے وہ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ سوال کو دہرایا جا رہا ہے کہ تارڑ صاحب کی کتاب منتقل تیر جدید کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ یا سفر نامہ؟ درست جواب ہے ناول۔ جی ہاں، یہ ناول ہے اور تارڑ صاحب کا بہت خوبصورت ناول ہے، ضرور پڑھیے۔ اس میں چغتائی کے کس افسانے پر 1942 میں مقدمہ چلا تھا؟ چوتھی کا جوڑا، لحاف، امربیل، جڑیں؟ درست جواب ہے جی لحاف۔ لحاف ایسا افسانہ ہے جس پر مقدمہ چلا تھا، متنازع تھا اور کئی الزامات تھے۔ عصمت کو اس بات کا افسوس عمر بھر رہا کہ اس نے بہت کام کیا اور بہت اچھا کام کیا۔ ٹیڑھی لکیر لکھا، ضدی لکھا، معصومہ لکھا اور کئی اور افسانے لکھے، ٹھیک ہے، لیکن لحاف کی چھاپ جو ہے وہ عصمت چغتائی کے اوپر ہمیشہ رہی۔ کوئی ایک چیز بہت مشہور ہو جاتی ہے نا، تو عصمت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ باقی چیزیں ابھر کر سامنے نہیں آ سکیں۔ کس شاعر نے کبھی دلی کو نہ چھوڑا، یعنی ہمیشہ دلی میں رہے؟ نظیر، سودا، درد، میر؟ درست جواب ہے جی خواجہ میر درد نے کبھی دلی کو نہ چھوڑا۔ یاسیت کا امام فانی بدائیں انہی کو کہا جاتا ہے۔ قنوتیت کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر، مصفی، یاس یگانہ چنگیزی یا عسکر گونڈوی؟ درست جواب ہے جی میر تقی میر کو قنوتیت کا امام کہا جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم بیشی صنف سخن کہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے کہا؟ عبادت بریلوی، رشید احمد صدیقی، ابواللہ صدیقی، خواجہ حسن نظامی؟ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ میر نے کس شاعر کے لیے کہا کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی مشہوری کی مثال دی ہے؟ قلی قطب شاہ، ولی دکنی، انشاء اللہ خان انشا، مرزا سودا؟ ولی دکنی کے لیے کہا کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں۔ غالب کی کس تصنیف میں غدر کے حالات ملتے ہیں؟ یہ سوال ہے، میں جلدی آپ کو بتاتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور سوالات بھی کور ہو جائیں۔ دستمبو، قادر نامہ، ادے ہندی، میں خانہ آرزو؟ تو آپشن نمبر 1 اس کریکٹ آپشن۔ دستمبو وہ کتاب ہے جس میں غدر کے حالات ملتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ غدر کسے کہتے ہیں؟ دست و بازو بشکست، جی ہاں دست و بازو بشکست کس کا؟ دست و بازو بشکست سے کون سا شاعر یاد آتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے اور یہ شاعر کیوں یاد آتا ہے؟ غالب، مومن، شیفتہ یا داغ؟ درست جواب ہے جی مومن یاد آتا ہے۔ مومن خان مومن، جس نے کہا تھا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ تو بتائیے اس سے دست و بازو بشکست سے مومن کیوں یاد آتا ہے؟ آخری سوال، ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ ہے جی کون سا؟ دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب یا برگ نے؟ درست جواب ہے برگ نے ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو پوری ہوئی۔ یہ پیپر جو تھا وہ 27واں پیپر تھا، ماڈل پیپر، اور اس کا یہ پہلا حصہ تھا۔ کل ہم سوال نمبر 26 سے سوال نمبر 50 تک کور کریں گے۔ پارٹ 2 میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا۔ 7 تاریخ کو ایڈمیشن کلوز ہو جائے گا اور اس کے بعد شاید ویڈیوز جلدی اپلوڈ نہ ہو سکیں، تو جی استفادہ کیجیے۔ 163 ویڈیوز موجود ہیں چینل پر، تو کوشش کیجیے، تیاری کیجیے۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔